गुलामों को इस्तेमाल किया जाता है जब उनकी ज़रूरत पड़ती है, उससे पहले उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। चाहे तेरी माँ बहन को भी गाली दे रहा तब भी नहीं बोल सकता सांसद। तो ये जो रमेश भितुड़ू है ये भी तो बहुजन है, ये क्या जागे नहीं है क्या, या सोए हुए हैं भी? अरे चमचागिरी का युग है। काशीराम लिख के गए, चमचे की जरूरत पड़ती है, ऐसे ऐसे चमचे बिठा देते हैं, समाज की वोट ले लेते हैं और समाज के हक अधिकार को लुटवा देते हैं। जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलते नहीं, और जहाँ नहीं बोलना होता वहाँ बोलते हैं। लेकिन ओबीसी की महिलाएं कैसे पहुंचेंगी, क्या वो कथाओं में जाएंगी भी? देखिए, ओबीसी की महिलाएं क्यों कथाओं में जाएगी? जब सावित्रीबाई फुले एक ओबीसी की, वो जो है जो शिक्षा की क्रांति ला सकती है। जब वीर फूलन एक जो है ओबीसी की, जो अपने 22 जो है, आज तक का कोई न्यायालय जो है इतना बड़ा डिसीजन नहीं दे सका, 22 बलात्कारियों को खड़ा करके सीने के सामने, पीछे से नहीं, षड्यंत्र से नहीं, सामने दादा गोली मारी है। तो आज ये ओबीसी की महिलाएं कसम खाती हैं कि हम पार्लियामेंट में जाएंगी, मत दो तुम हमारी हिस्सेदारी, तुम्हें जो है 3% हो तो 3% पे लाके राष्ट्रपति नहीं पहुंच पाई है नई संसद में। भाई तो शुद्र है, कैसे पहुंच पाएंगी? अगर हम गुलाम नहीं होती, मारती इस्तीफा देख के, हमने भी तो सरकारी नौकरी छोड़ रखी है, हमने परमानेंट उम्र की छोड़ रखी है। तुम 5 साल के हो, अरे मारा ना देखे राजकुमार सैनी जैसे इस्तीफा मारा, ये पड़ी तुम्हारी चपड़ास, तुम्हारे गुलाम है। तुमने कह दिया दिन को रात कह दिया, तो हम दिन को रात कहेंगे क्या? हम दिन है तो दिन कहेंगे, रात है तो रात कहेंगे। सनातन मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ। तुम्हारे डंडोरे गलत सनातन को हम नहीं मानेंगे, ऊंच नीच वाले। देखिए, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ये जो है हमारे बहुत दूरियां इन लोगों ने क्रिएट कर रखी है। और उत्तर भारत वाले सोचते हैं कि हम ही जो है देश को मना रहे हैं, हम ही देश को चला रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि रंग भेद अभी भी जो है थोड़ा मायने रखता है देश में। ये हिंदी भाषी हो गए, उनकी अलग अलग भाषा हो गई, इस वजह से वो। लेकिन जो है सबसे पहले महिलाओं के लिए मैं बहुत जो है ना आभार प्रकट एम के स्टालिन जी को करूँगी कि जिन्होंने जो है 3 महिला पुजारियों को ट्रेनिंग देके और मंदिर में पुजारी बनाया। ये इतिहास में पहली बार एम के स्टालिन जी ने किया है। हम इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कामना करते हैं कि एम के स्टालिन जी महिलाओं को, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण जो है दिलवा के रहेंगे, जो है ना, ये हमें उम्मीद है उनसे। लेकिन उनको मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं, बहुत पीछे पड़ रहे हैं लोग विपक्ष के। अरे 18 तारीख को तो उसकी गर्दन काटने आ रहा था ना कोई बाबा पखंडी, जिसके पास करोड़ों रुपया, एक भिखारी जो दूसरे के पैसे भी जीतता है, वो कह रहा 10 करोड़ की वो लगाऊंगा। सीबीआई ईडी तो वहीं जानी चाहिए। तेरे पास इतना आया कहाँ से? तेरा बाप कमा रहा, तेरा दादा कमा रहा, और तू तो जा रहा था वहाँ पे तमिलनाडु में, गर्दन काटने कट गई। ये गीदड़ बबकियां तो बहुत देते रहेंगे। सर, आप जैसे नेता हैं, राजकुमार सैनी हैं, आप कैसे इनसे पार पाओगे आज के ज़माने में? क्यों, जब सावित्रीबाई फुले जो है कीचड़ गोबर सह के फिर भी 18 स्कूल खोल सकती है। ज्योतिबा फुले को मरवाने के लिए जो है उन्हीं के भाइयों को भेजा, उन्हीं के समाज के लोगों को भेजा, तब भी वो नहीं माने। पिता ने घर से निकाल दिया, तब भी वो नहीं माने। राजकुमार सैनी भी उसी खून के होंगे। घर वालों ने कहा जी हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं है, तो ना रखो रिश्ता। आपको बहुत गाली पड़ती है, लोग धमकी भी देते हैं आपको। तो गाली दे रहे हैं तो क्या मुझको गाली लग गई? गौतम बुद्ध ने कहा है दे लो गाली, गंदी जबान तुम अपनी कर रहे हो, मैंने थोड़ी गाली है। मैंने कोई गाली, मेरे मुंह पे चेहरे पे दिख रही है कोई गाली, तो वो गाली देंगे, वो अपने लिए दे रहे हैं, अपनी जबान गंदी कर रहे हैं। हमें इन गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्रांति लानी है, शासन प्रशासन में हमने जाना है, अपनी हिस्सेदारी लेनी है। धर्म के नाम पर जो झूठ परोसा जा रहा है जनता को, वो 2024 में बहुत घातक रिजल्ट देने वाला है। इसीलिए यहाँ पर हमने चुना है कि जहाँ पर जितना अंधविश्वास पाखंडवाद होगा, वहाँ पर सत्यशोधक समाज को ले जाना उतना ही हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए प्रोग्राम रखा गया था। नई संसद बन गई है देश में, महिलाओं को जो है आरक्षण मिल गया है। ओबीसी को तो ये दे ही नहीं सकते आरक्षण, ना बीजेपी दे सकती है, ना कांग्रेस दे सकती है, ना आम आदमी पार्टी दे सकती है। मनुवादी हम पिछड़े समाज को आरक्षण दे ही नहीं सकते हैं। इन्होंने तो आरक्षण दिया है महिलाओं को, वो भी दिया है मनुवादी महिलाओं को। क्योंकि जो बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, वो क्या गिनवाएगी कि मैंने महंगाई बढ़ा दी, मैंने बेरोजगारी बढ़ा दी, मैंने करोड़ों रुपया लेके अपने लोग भगा दिए, क्या जो है ना मैंने महिलाओं को नग्न घुमा दिया, तो क्या देगी वो? तो इसीलिए इन्हें विश्व कन्याएं, अपनी मनुवादी कन्याएं जो है इन्हें संसद में भेजनी है। इसीलिए उनके लिए बिल पास हुआ है, हमारे लिए बिल पास नहीं हुआ। हमारे लिए तो सावित्रीबाई फुले ने कहा था गोबर सहो कीचड़ सहो, लेकिन अपनी क्रांति का रास्ता, अपनी शिक्षा खुद ही आपको पानी पड़ेगी। कोई आपको यहाँ पर देने वाला नहीं है, क्योंकि जो देने वाला है वो षड्यंत्रकारी है, वो आप पर राज करना चाहता है। इसीलिए आपको शिक्षा से दूर और इसीलिए आपको संसद से दूर रखना चाहता है। लेकिन नई संसद में जो महिलाएं जा रही हैं, देखिए
ऐसा है, ये हीरोइनें इन्हीं की हैं, चाहे आप जय भादुड़ी लगा लीजिएगा, चाहे कंगना रनौत लगा लीजिएगा, चाहे मेरे हेमा मालिनी लगा लीजिएगा, जो जवानी में तो जो है युवाओं को पथभ्रष्ट करती है, अश्लीलता परोसती है, और जब जवानी ढल जाती है तो संसद में आके वहाँ पे अपना माया जाल जो है विष कन्याएँ फैला देती हैं। तो ऐसी कन्याओं से बचना चाहिए हमें। और संसद में तो मुझे लगता है स्मृति ईरानी से एक क्वेश्चन शिक्षा के बारे में पूछ लिया गया, शिक्षा मंत्री उसे बना दिया गया, जिसको शिक्षा के बारे में एक लफ्ज़ नहीं पता। हमें कहते हैं कि तुम संसद में जाने के लायक नहीं हो, मतलब हम शिक्षक होकर हम शिक्षा संसद में जाने के लायक नहीं है। और एक नचनिया जो है, एक एक्टिंग करने वाली, वो संसद में शिक्षा मंत्री बना देते हैं जिसे कख शिक्षा का नहीं पता है। तो कितना भेदभाव इस देश में मनुस्मृति लागू कर रही है, ये हमें देखने का सोचने का समय। नया भारत है ये। हाँ, नया भारत है। नया भारत ये है कि मनुस्मृति को जो है गौतम बुद्ध ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी किसान का कोड़ा लिखकर जो है ख़त्म कर दिया था, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उन पे जो है ना मनुस्मृति को जलाकर उनके गर्दन पे पैर रख दी थी। लेकिन अब ये लोग रहे नहीं हैं और OBC SC ST सो गया है, तो इनके लिए ये स्वर्णिम अवसर है। तो इसीलिए ये जो है अपना मनुस्मृति दोबारा लागू करना चाह रहे हैं, इसीलिए ये राजी हो रहे हैं। लेकिन जब जो है कहते हैं ना कि सांप जो है आखिरी वक्त में अपना फन उठाता है भाई अंतिम सांस लेने के बाद, तो इनकी अंतिम सांस है, ये फुनकार मार रहे हैं, लेकिन इनका होना जाना कुछ भी नहीं। स्मृति ईरानी जब 400 रुपये का सिलेंडर होती है तो अपनी पार्टी के लिए कहती है ना कि देखिए महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, और जब 1150 का होता है तो चुप रहती हैं। तो पार्टी के लिए काम कर रही है ना महिलाएं, क्योंकि सिलेंडर किसकी है? महिलाओं की ज़रूरत है। तो जब सिलेंडर सस्ता होता है तो स्मृति ईरानी अपनी पार्टी के लिए कहती है महंगा है, और जब महंगा होता है तो कहती है सस्ता है। आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा है जो महिलाओं को मिला, और खासकर पिछड़ी महिलाओं को लेकर, लेकिन जो पिछले सांसद वो बिल्कुल आवाज नहीं उठा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको अभी अपने महापुरुष गिनाए थे, जो है ना वो मर गए तो इन्हें लगा कि मनुस्मृति को दोबारा लागू कर दो। इसी प्रकार से मुलायम सिंह यादव हो, शरद यादव और रामविलास पासवान जी हो, इन्होंने कहा था कि महिला बिल 50% दे दो आप, लेकिन जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं का आप प्रतिनिधित्व नहीं दोगे तब तक इससे लागू करना हमारे लिए घातक होगा। इसीलिए वो जो है पुरजोर वो कर रहे थे। उनके मरते ही इन्होंने तुरंत विशेष सत्र बुलाया, और जो है भाई अब तो वो आवाज़ उठाने वाले मर गए, अब तो हमारे दलाल ही बैठे हैं यहाँ पर। इन्होंने आवाज़ उठाई, इन पे ED CBI लगाएंगे, पार्टी का अगला टिकट नहीं देंगे, तो ये कुछ बोलेंगे नहीं और अपना कानून। मोदी जी तो पिछड़े ही है ना, वो क्यों नहीं मांग कर रहे? अब मोदी जी जो है नकली पिछड़े हैं, ठीक है, नकली पिछड़े हैं। अगर असली पिछड़े होते तो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को थोड़ी ना मजबूत करते। अगर वो असली पिछड़े होते तो वो जो है EWS सुदामा कोटा थोड़ी ना बिना डिबेट के लागू करवाते। जो रमेश मित्रोड़ी है वो भी गुजर है, वो कौन से पिछड़े हैं जो गाली दे रहे हैं दानिश अली को? देखिए, मैंने क्या कहा है, वो BJP के जो है गुलाम है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि मुझे जो है सावित्रीबाई फूले का जो है रूप ग्रहण करने का मुझे अवसर मिला। ये मेरे लिए एक उपाधि है, भारत रत्न से कम नहीं है कि, और मैं जो है सावित्रीबाई फूले जी की विचारधारा, उनके कदमों पे चलूँगी, उनकी विचारधारा को फैलाऊँगी। सत्यशोधक समाज को जो है दिल्ली में लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर सच्चाई तो ख़त्म होती चली जा रही है।